अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नावल ताबीर ख्वाब बाय इकरा राजपूत एपिसोड नंबर 10। नाश्ता करने के बाद अब नूर लॉन के पौधों को पानी दे रही थी कि इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। तो इसने पीछे मुड़कर देखा तो रेहान खड़ा बगौर इसे ही देख रहा था। रेहान भाई, आपको कुछ चाहिए था? नूर ने रेहान से पूछा। नूर के मुंह से भाई सुनना जाने रेहान को क्यों अच्छा ना लगा, इसलिए फौरन से बोला, मैं आपका भाई नहीं हूँ, सो डोंट कॉल मी भाई। रेहान ने सादा लहजे में कहा। इसके लहजे में न सख्ती थी न सर्द मोहरी कि नूर को बुरा लगता। ओके, नूर ने भी सादा लहजे में कहा। आप मुझे मेरे नाम से ही मुखातिब करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। रेहान ने नरम लहजे में कहा। नहीं, फिर मुझे थोड़ा अजीब लगेगा आपको आपके नाम से मुखातिब करते हुए। तो क्या मैं आपको मिस्टर खान कहकर मुखातिब कर सकती हूँ? नूर ने पुरजोशी से कहा। ओके, जैसे आपको बेहतर लगे। रेहान नूर की पुरजोशी पर मुस्कुरा दिया। मिस्टर खान, आपको कुछ चाहिए था? रेहान की बात पर नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कुछ चाहिए तो नहीं था, लेकिन बस आपसे एक बात पूछनी थी। रेहान ने लॉन में मौजूद कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जी पूछिए, मैं सुन रही हूँ। नूर ने भी इसके सामने मौजूद एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आप सुबह नाश्ते के टाइम ताबीर ख्वाब के बारे में कुछ बात कर रही थी। रेहान ने उसे याद कराना चाहा। अच्छा, वो तो बस ऐसे ही। हिना को सर यूसुफ का तर्जमा सुनना बहुत अच्छा लगता है। हिना अक्सर मुझसे कहती है कि मैं उसे तर्जमा सुनाऊं। वो ज़्यादा हज़रत यूसुफ का ताबीर ख्वाब का किस्सा बहुत शौक से सुनती है। आज भी मैंने सूरह यूसुफ की तिलावत की थी, लेकिन हिना को जगाना भूल गई, तो बस इसीलिए वो नाराज़ हो गई थी। नूर ने याद आने पर उसे बताया। अच्छा, मुझे ताबीर ख्वाब के बारे में कुछ बता सकती हैं? रेहान ने हिना वाली को नज़रअंदाज करते नूर के चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लिए पूछा। मुझे ख्वाब की ताबीर के बारे में कुछ ख़ास मालूम तो नहीं, और सूरह यूसुफ में भी सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबीर ख्वाब के बारे में एक ही किस्सा बयान किया गया है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाहिद नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ताबीर ख्वाब के इल्म से नवाजा था। नूर ने मध्यम से मुस्कुराहट के साथ उसे बताया। क्या वाकई ख्वाब की कोई ताबीर भी होती है? रेहान ने पुरसोच अंदाज में उससे पूछा। मिस्टर खान, क्या आपको लगता है कि ख्वाब बेमायनी होते हैं? नूर ने उसके सवाल के बदले सवाल किया था। नहीं, मैं बस। रेहान अभी कुछ बोलता कि नूर ने इसकी बात काट दी। देखें मिस्टर खान, हम सबको ख्वाब आते हैं। कुछ लोग ख्वाब को मानते हैं और कुछ लोग नहीं। ये सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। जहाँ तक ताबीर की बात है, तो हर ख्वाब की अपनी अपनी ताबीर होती है। हमारे किसी ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो जाए तो हम उसे ताबीर ख्वाब कहते हैं, और ताबीर ख्वाब में शक की गुंजाइश तो बनती ही नहीं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताबीर ख्वाब का इल्म सिखा दिया, तो हम कौन होते हैं ख्वाब को बेमायनी कहने वाले? नूर ने गहरा सांस लेते नरम सी मुस्कुराहट के साथ अपनी बात मुकम्मल की थी। रेहान बस उसे देखता ही रह गया। क्या थी ये लड़की? हर बार रेहान दिलावर खान को खामोश करवा देती थी, या ये कहना बेहतर होगा नूरुलैन हाशी शाह रेहान दिलावर खान को अपने सामने बेबस और खामोश करने का हुनर रखती थी। हारिस, जो अभी बाहर से आया था, इन दोनों को लॉन में बैठा देख इनकी तरफ चला आया। भाई, यहाँ क्या हो रहा है? हारिस खुशदिली से पूछता हुआ रेहान के बराबर कुर्सी खिसकाता बैठा था। कुछ नहीं भाई, मिस्टर खान के साथ बातें हो रही थी, नूर ने बताया। हैं, ये मिस्टर खान कौन सी बला है? हारिस ने हैरानी से पूछा। हारिस की बात पर नूर ने रेहान की तरफ इशारा करते अपनी हंसी व मुश्किल जब्त की थी। नूर के इशारा करने पर हारिस ने रेहान को देखा, जो पहले ही हारिस की बात पर उससे गुस्से से घूर रहा था। ओह, अच्छा, वैसे क्या बात हो रही थी? हारिस ने अपने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। कुछ खास नहीं, बस मिस्टर खान ताबीर ख्वाब के बारे में पूछ रहे थे। नूर की बात पर हारिस ने हैरानी से रेहान की तरफ देखा, जो अपनी पुरसोच नजरें फ्रंट लॉन में मौजूद सफ़ेद गुलाब के पौधों पर टिकाए हुए था। कितने में हिना और रुमैसा लॉन में आईं। भाई, आपको अम्मी बुला रही हैं, हिना ने लॉन में आते हारिस से कहा, जिस पर हारिस इस बात में सर हिलाता घर के कानूनी हिस्से की तरफ चल दिया। चले नूर, आपने कहा था आप मेरी मदद करवाएंगी वार्डरोब सेट करने में।
रुमैसा ने नूर से कहा, जिस पर नूर भी सिर बात में हिलाती उठी थी। ओके चलो। नूर रुमैसा से कहते आगे बढ़ी थी कि फिर कुछ सोचती रुक कर रेहान का मुखातिब किया। मिस्टर खान जी। नूर की बा नूर के मुखातिब करने पर रेहान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी जीने के लिए ख्वाब बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ख्वाबों की दुनिया का हकीकत ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। नूर कहती वह रुकी नहीं थी, वो रुमैसा हिना के साथ घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई थी। आखिर क्या हो तुम मिस आइसक्रीम? शायद हारिस ठीक ही कहता है, तुम बहुत गहरी हो, खुद में एक राज हो, बहुत गहरा राज। रेहान ने नूर की पुश्त को देख दिल में सोचा था। रेहान अपने कमरे में अलमीरा में अपने कपड़े सेट कर रहा था जब हारिस के कमरे में आया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हारिस ने दरवाजे की ओर से अंदर झांकते हुए पूछा। यार, अब जब तूने अपना सर अंदर कर ही लिया है तो अपना बाकी का ढांचा भी उठाकर अंदर आ जा। रेहान ने उसके ऐसे झांकने पर चोट की थी। तुझे तुझे शर्म तुझे शर्म ना आई मेरे अच्छे खासे कसरती जिस्म को ढांचा कहते हुए? एक मैं तुझे इज्जत दे रहा हूँ, इजाज़त लेकर तेरे कमरे में आया हूँ और तू मुझ पर तंज कर रहा है। ठीक कहते हैं लोग, दोस्त कमीने होते हैं, इन्हें इज्जत रास ही नहीं आती। हारिस ने कमरे में आते बेड पर बैठते कहा, तो मैंने कौन सा तुझसे कहा कि मुझे इज्जत दे? रेहान जिज करने वाले अंदाज में कहा। दफा दूर तू है तो तू पूरा लानती ही। हारिस ने बेड पर मौजूद रेहान के लगेज में से शर्ट उठाते इसका गोला बनाते रेहान की तरफ फेंकते हुए कहा, जिसे रेहान ने बर वक्त कैच किया था। और यार क्या हो गया, तू तो गुस्सा ही कर गया। अच्छा बता क्या बात करनी है? रेहान ने अपनी हंसी जब्त करते सुलझो अंदाज में कहा। अब आया ना लाइन पे। हारिस ने बेड पर ठीक से बैठते हुए कहा, ये तो नूर से सुबह ताबीर ख्वाब के बारे में क्या पूछ रहा था? हारिस ने आंखें छोटी किए रेहान से पूछा। क्या पूछ रहा था? कुछ भी तो नहीं। रेहान ने खुद को मसरूफ जाहिर करते लाताल्लुक लहजे में कहा, और चवलिया ना मार, सीधे से बता। हारिस ने उंगली उठाते वॉर्न करने वाले अंदाज में कहा, यार बस ऐसे ही पूछ रहा था, वैसे एक बात बता। हारिस इसके बराबर बेड पे बैठते हुए कहा, पूछ। यार तुझे नहीं लगता तेरी कज़न नूर कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस है? रेहान ने हारिस को देखते पुरसोच अंदाज में कहा। बकवास न कर। हारिस ने उसे घूरा था। यार तेरी कज़न हमेशा कोई ऐसी बात ज़रूर करती है जिससे मैं चुप हो जाता हूँ और समझ ही नहीं आता अब क्या बोलना है? रेहान ने बेबसी से कहा, जिस पर हारिस का बेसाख्ता कहकर कमरे में गूंजा था। अच्छा तो ये बात है, लगता है नूरी ने एक दफ़ा और तुझे यानी रेहान दिलावर खान को चुप करवा दिया, इसीलिए तू ये फालतू बकवास कर रहा है। हारिस ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। और अब बस का ये पागलों की तरह हंसना, दांत बाहर आ जाएंगे तेरे। रेहान ने हारिस की पुश्त पर धमुका झड़ते हुए कहा, जिस पर हारिस ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी। अब जल्दी से बकवास कर मेरे कमरे में क्यों आया था? रेहान ने खफगी से कहा। अच्छा ना यार, नाराज ना हो, तेरे लिए गुड न्यूज़ है। हारिस ने कहा। कैसी गुड न्यूज़? मुझे पता चला है कि कल ऐना ने बुक पब्लिशर कंपनी जाना है, पर्सनली पब्लिशर से मिलकर अपनी नई तहरीर पब्लिश करवाने के लिए। तो सुबह 9 बजे तैयार हो जाएं, हम दोनों कंपनी चलेंगे। हारिस ने कहा। ये तो वाकई गुड न्यूज़ है। रेहान वाकई इस खबर से खुश हुआ था। अच्छा चल तू अपना काम कर, मैं भी चलूँ, ऑफिस का कुछ काम करना है। हारिस कहता कमरे से निकला था। फाइनली मिस ऐना, अब मैं आपसे मिल ही लूँगा। रेहान खुद से हम कलाम होता दोबारा से अपना काम करने लगा।